का श्राप है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते। तो ऐसे देव ऋषि नारद जी महाराज ने 7 दिन बैठ करके कैसे भगवान की कथा सुनी और क्यों सुनी, और सनकादिक जी ने कैसे सुनाई ये कथा हमें सुनना है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों, एक बार ये चारों भैया भगवान की कथा सुनने के लिए पृथ्वी लोक पर आए। ये रहने वाले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मलोक के निवासी हैं। लेकिन जब इन्हें कथा सुननी होती है तो भगवान की कथा केवल भारत भूमि में ही सुलभ है। भगवान की कथा और कहीं पर नहीं है। स्वर्गे सत्ते चुकेला से वैकुंठम न त्रियम रसा। भगवान की कथा ना तो स्वर्गलोक में है, ना ब्रह्मलोक में है, ना वैकुंठ लोक में है, ना कैलाश में। भगवान की कथा जब सुननी होती है तो उन्हें पृथ्वी लोक पर इस भारत भूमि में आना पड़ता है। तो ये चारों भैया सत्संग की इच्छा से बद्रीनाथ धाम में पधारे, क्योंकि भगवान की कथा सुननी है। श्री कबीरदास जी महाराज को जब लेने के लिए भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा तो कबीरदास जी रोने लग गए। भगवान के पार्षदों ने कहा कि आप रो क्यों रहे हो? अरे भगवान से मिलन की चाह, आज उन परमात्मा से आप मिलने के लिए जा रहे हो। कब मरे हो कब भेंट हो पूर्ण परमानंद, तो प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? श्री कबीरदास जी कहने लगे, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि भगवान की जो सेवा और भगवान की कथा इस भारत भूमि पर श्रवण करने के लिए मिल रही थी, वो अब वैकुंठ में नहीं मिलेगी। हरि बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, और जो सुख या सत्संग में सो वैकुंठ न हो। भगवान की कथा में जो सुख है वो वैकुंठ में नहीं, इसलिए मैं जोर रहा हूं। तो ये भारत भूमि बड़ी ही पवित्र और पावन भूमि है, जहां पर भगवान अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के भगवान इस धराधाम पर आते हैं, इसलिए अत्यंत पावन भूमि है। और हमारी ये भारत की भूमि भी बड़ी विलक्षण भूमि है। और जहां हम बैठे हैं ये भी बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड में भी ऐसे अनोखों भक्त हुए जिन्होंने इस भूमि को परम पावन बना दिया। यहाँ की महारानी गणेश देवी रानी जो ओरछा मधुकर सार महाराज की महारानी थी, जो साक्षात भगवान श्री राम राजा सरकार को अयोध्यापुरी से लेकर और ओरछा पधारे। आज भी ओरछा में मंदिर की चौखट पर एक दोहा लिखा हुआ है, मधुकर शाही महाराज की रानी कुंवर गणेश, अवधपुरी से ओरछा लाई अवध नरेश। बेटीवती सरजू बहे नगर ओरछा धाम, फूल बा
चौक में विराजे राजा राम। राम जी को साक्षात लेकर के आई महारानी गणेश देवी रानी। भगवान अयोध्यापुरी से चलते हैं, पुखी पुख नक्षत्रमय ओरछा तक आए। जब तक महाराज मधुकर शाह ने भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन मंदिर पूर्ण नहीं हो पाया और भगवान पधार चुके ओरछा। तो महारानी गणेश देवी रानी ने अपने महल में भगवान को ले आए। महारानी गणेश देवी रानी ने देखा कि भगवान बहुत दिन से खड़े हुए, क्योंकि महीने में एक बार ही पुख नक्षत्र आता, तो बहुत समय लगा अयोध्यापुरी से ओरछा आने में। तो रानी गणेश देवी ने भगवान से कहा, प्रभु आप बैठ जाइए। भगवान ने कहा, यदि हम बैठ गए तो फिर यहां से उठेंगे नहीं। रानी ने कहा, प्रभु आप बैठ जाइए, बहुत थक गए होंगे खड़े खड़े। और भगवान रानी के उस महल में विराजमान हो गए। और जब मंदिर निर्माण हो गया तो राजा ने रानी के पास सूचना भिजवाई कि अपने प्रभु से कहो कि मंदिर में पधारे, मंदिर बनकर के तैयार है। भगवान ने रानी से कहा कि देखो, मैंने पहले ही कहा था कि मैं जहां बैठ जाऊंगा वहां से फिर उठूंगा नहीं। रानी ने कहा, प्रभु अब उस मंदिर का क्या होगा? भगवान ने कहा, उसमें चतुर्भुज भगवान की मूर्ति की स्थापना कर दो। तो भगवान साक्षात ओरछा पधारे हैं और हम सब भगवान की प्रजा हैं। हमारे राजा श्री राम जी हैं और हम सब उनकी प्रजा हैं। और भारत में केवल ऐसा ही, भारत में क्या विश्व में ही केवल एक ही ऐसा मंदिर है जहां भगवान के पट खुलते ही सलामी दी जाती है। ऐसा क्योंकि राजा है और राजा की सलामी देने के लिए सिपाही लगे रहते हैं। तो हम सब उनकी प्रजा हैं और उनके ही सानिध्य में हम सब विराजमान हैं। तो कितनी बड़ी कृपा है कि यहाँ पर साक्षात भगवान श्री राजा राम जी हमारे विराजमान हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? तो ये हमारा बुंदेलखंड भी परम पावन है और यहाँ के नगरवासी भी परम पावन, क्योंकि यहाँ पर भी इस बुंदेलखंड में एक से एक बड़े सिद्ध संत हुए हैं और आज भी होते चले जा रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। बोलो श्री राम राजा सरकार की जय। ऐसी माटी भारत के न खंड खंड में भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसी माटी न भारत के खंड में जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में। बड़ा ही अच्छा भजन है, थोड़ा सुन ले। अरे ऐसी माटी ना कहो, ऐसी माटी ना, अरे ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड, जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दियो विधाता बुंदेलखंड में।
तो श्री बद्रीनाथ धाम में श्री शनकादिक ऋषि पधारे हैं, जहां पर श्री नर नारायण भगवान विराजमान। नर नारायण भगवान ने ही दो रूप में अवतार लिया। नारायण भगवान ने नर और नारायण। एक सहस्र कपची राक्षस हुआ जिसने भगवान से वरदान मांग लिया कि 10,000 वर्षों तक जो हमसे युद्ध करेगा वो मर जाए और उसके बदले में हमारा एक कुंडल और एक कवच टूट जाए। जब वह आता ताई हो गया, उससे सब देवता परेशान हो गए। तब भगवान ने धर्मराज की छोटी पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। बोलो नर नारायण भगवान की जय। और जब नर युद्ध करते तो नारायण तप में लीन रहते, और जब नारायण युद्ध करते तो नर तप में लीन रहते। और जब उस राक्षस के एक कवच और कुंडल टूट जाते तो जो तप में बैठे हुए नारायण भगवान जाते, नर को जीवित करते और वो तप में लग जाते और भगवान उससे युद्ध करने लगते। लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान नारायण तप में लीन है और पति जब तपस्या कर रहे हो तो पत्नी का धर्म है कि वो भी उनकी सेवा करे। लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आई बद्रीनाथ धाम में, देखा कि भगवान तप में लीन है, बहुत बर्फ गिर रही है भगवान के ऊपर। लक्ष्मी जी ने विचार किया क्या करूं क्या करूं। तब उन्होंने एक वृक्ष के रूप में अवतार लिया लक्ष्मी जी ने, बद्री, जिसे बेर का पेड़ कहते हैं। लक्ष्मी जी जहां पर नारायण भगवान थे वहां पर बेर के रूप में अवतार ले लिया। तो जितनी बर्फ भगवान के ऊपर गिर रही थी सब लक्ष्मी जी के ऊपर गिरने लग गई। जब भगवान तप से उठे तो देखा कि यहां तो कोई पेड़ था नहीं। लक्ष्मी जी बोली प्रभु मैं आपकी सेवा करने के लिए पधारी। भगवान बोले हम तुमसे अति प्रसन्न हुए, तुमने मेरी बड़ी सेवा की, इसलिए आज से जो भी हमारा नाम लेगा पहले तुम्हारा नाम लेगा। इसलिए बद्री अर्थात लक्ष्मी जी और जिनके नाथ हैं अर्थात भगवान नारायण। और बद्रीनाथ भगवान की जय हो। जब उस राक्षस का एक कवच और एक कुंडल रह गया तब वह सूर्य नारायण में जाकर के छिप गया और वही द्वापर युग में कर्ण के रूप में प्रकट हुआ। और अब की बार देवराज इंद्र ने कवच और कुंडल दानवीर कर्ण से दान में मांग लिए और अब की बारी नर की अर्थात अर्जुन की थी। नर अवतार है अर्जुन और अर्जुन ने कर्ण का वध किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो चारों भैया सत्संग करने के लिए बद्रीनाथ धाम में पधारे। एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषियो मला। ये चारों भैया हमेशा 5 वर्ष के बालक रहते हैं, जरा युष्मान न बाधते, ना तो इन्हें युवावस्था आती है और ना ही बुढ़ापा, और निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। और इनके जीवन का आधार ही है कथा मात्रिक जीवन। जब तक ये भगवान की कथा कहे नहीं सुने नहीं तब तक इनके मन में शांति नहीं। जैसे हम यदि भोजन ना करें, क्योंकि कलयुग में अन्न को ही प्राण कहा गया है, यदि हम भोजन ना करें दिन भर तो शाम को बड़ा क्रोध आता है और एक दिन में ही हमारा मुखमंडल मुरझा जाता है। सब जान जाते कि दिन भर में कुछ खाया पिया नहीं। जैसे बिन पानी भोजन बिना
उदय मचावे क्रांति, वैसे ही बिन हरि भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। जैसी भोजन की बिना छटपटा जाते हो, ऐसे ही यदि जीवन में शांति चाहते हो तो भगवान की कथा श्रवण करो, तो शांति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि कलयुग में अन्न को ही प्राण कहा गया, इसलिए अन्नदान महादान। और हमारे देवखा ग्राम वासियों ने यज्ञ नारायण भगवान की सेवा के लिए अन्नदान को समर्पित किया और वैसा भी धन का भी दान किया। तो हम सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे दान दाताओं पर भगवान अपनी हमेशा कृपा वर्षाते रहें और इन सबका कल्याण। तो अन्नदान महादान है, इसलिए अन्नदान अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। लेकिन कलयुग के भक्त कहते हैं भैया भगवान से कि भगवान यदि आपको भजन कराना है तो खाने पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि कलयुग के भक्त भूखे नहीं रह पाते। वो भगवान से कहते हैं 4 अवेरी, सुबह उठते ही चाहिए महाराज भोजन पहले, बोले 4 अवेरी 4 सवेरी, इतनी दे नंद लाला, और इतने में से एक घटी तो ले लियो कंठी माला। भगवान के भक्त कहते प्रभु सुबह सुबह 4 चाहिए खाने को, दोपहर में भी चाहिए और शाम को भी चाहिए। इतनी व्यवस्था हो तो हम आपका भजन करेंगे, वरना दूसरा चेला देख लो अपना कोई। तो कलयुग के भक्त भूखे नहीं रह पाते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देव ऋषि शनकादिक जी महाराज सत्संग करने के लिए बद्रीनाथ धाम में आए। वहां पर देव ऋषि नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ और नारद जी महाराज अत्यंत तीव्र गति से उदास मन से दौड़े चले जा रहे थे। चिंता तो शनकादिक ऋषियों ने रोका, महाराज कहाँ जा रहे हैं, क्या बात? कथम ब्राह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान, पुरतम गम्यते कुत्र कुत्रश्च गमनम तव। महाराज इतनी तीव्र गति से, इतनी चिंता और आपका मुखमंडल मुरझाया हुआ, कहाँ जा रहे हैं? अरे आप तो ऐसे जान पड़ते हो, इदानी शून चित्रोसी गत वित्रो यथा जन। जैसे किसी कंजूस व्यक्ति का, कृपण व्यक्ति का धन चला जाए तो वो अत्यंत दुखी हो जाता है। एक सेठ जी थे, जीवन में कभी कोई लगे 2-3 घंटा व्यतीत हो गए और जैसे ही बारी आई हनुमान जी महाराज का दर्शन करने की, तो जैसे ही मंदिर के निकट पहुंचे तो सोचे अब तो दान कर ही रहे हैं, कम से कम एक बार तो देख ले, अब थोड़ी देखने को मिलेगा सिक्का। तो जैसे ही हम मुट्ठी खोल करके देखे तो सिक्का पसीने से भीग गया। सेठ जी ने तुरंत सिक्के को पूछा और बोले भैया रो मत, इतने दुखी मत हो, रो मत, हम तुम्हें दान नहीं करेंगे। और अपनी स्वापी से सिक्के को पोंछ करके अपनी जेब में धर लिया और हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके अपने घर आ गया। कहने का भाव यह है कि ऐसे कंजूस व्यक्ति का यह धन चला जाए तो वो अत्यंत दुखी हो जाता है। तो हे देव ऋषि नारद जी महाराज, आपका क्या चाह?
देवऋषि नारद जी कहते हैं कि मैं अपनी व्यथा सुनाता हूं। संत कभी अपने लिए दुखी नहीं होते, संत हमेशा परहित के लिए दुखी होते हैं, चिंता करते हैं। देवऋषि नारद जी महाराज कह रहे हैं शनकादिकों से कि हे महाराज, मैंने सोचा चलो पृथ्वी लोक पर भ्रमण कराएं और पृथ्वी पर भी जो परम श्रेष्ठ तीर्थ हैं उनका दर्शन कराएं। तो मैं पृथ्वी पर और उन तीर्थों में भ्रमण करने के लिए निकला। अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति प्रयागम पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। देवऋषि नारद जी कहने लगे हे शनकादिको, मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया। पृथ्वी में जो तीर्थ हैं पुष्कर है, प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, काशी है, गोदावरी जी का परम पावन तट अर्थात नासिक पंचवटी है। सब जगह भ्रमण किया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, श्री रामेश्वरम गया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं, क्योंकि कलयुग का जो मित्र है अधर्म, उसने सबकी बुद्धि को बिगाड़ करके रख दिया। जीवन में व्यक्ति एक सत्कर्म कर लेता है तो उसे बार बार गिनता है, और जीवन में हजारों पाप कर देता, उसे एक बार भी स्मरण नहीं करता। दिन भर झूठ बोलता है, लेकिन दिन में एक बार भी सत्य बोल दे तो कहता देखो भैया हम सत्य बोलते, झूठ बोलते ही नहीं। इस प्रकार से जीवन भर पाप कर्म में रत रहता है, और जीवन में कोई सत्कर्म बन जाए तो उसे बार बार गिनता है कि देखो हमने वैसा कराया। इस प्रकार से इस कलयुग का जो मित्र है अधर्म, उसने सबकी बुद्धि को बिगाड़ करके रख दिया। मैंने गृहस्थों की यहाँ दशा देखी, क्या बोले तरुणा तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रीणो लोभात् दंपती नाम चुकलकनुम। बोले घर में जैसे ही नई बहू आती है तो घर में आते ही नई बहू का चलावा हो जाता है। घर में आते ही नई बहू का चलावा हो जाता है। क्यों हो जाता? क्योंकि घर में अब बहू बेटी थोड़ी आती है, अब तो सौदा होकर के विवाह होकर के आता है, तो घर की मालकिन आती है, और जब घर की मालकिन आएगी तो घर में रहने वालों को बाहर तो निकालेंगे। तो तरुणी प्रभुता के घर में आते ही नई बहू का चलावा हो जाता है। और बोले अब इस कलयुग में बड़े बूढ़ों से कोई सलाह नहीं लेता, अपने माता पिता गुरुजनों से कोई सलाह नहीं लेता। बोले ये तो सब बूढ़े हो गए हैं, इसलिए सटिया गए, इनसे पूछो ही मत। बोले यदि घर में कोई कार्य करना हो तो सलाहकार होते हैं साले जी, श्याल को बुद्धि दायका। बोले ससुराल से साले साहब आएंगे और उनसे सलाह होगी। और ब्रज में एक कहावत है कि घर बिगाड़े दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में ज्यादा अलमारी बनाओगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, चोर जल्दी घर में घुस आएंगे। और साले की सलाह से चलोगे तो घर कभी तरक्की नहीं कर सकते। इसके प्रमाण शकुनी मामा है। श्याल को बुद्धिदायका। बोली कन्या विक्रीणो लोभा। लोभ में आकर के लोग अपनी कन्या तक बेच देते हैं।
अथवा पहले जो संबंध होते थे, विवाह होते थे, वो प्रेम के संबंध होते थे। लेकिन आजकल संबंध प्रेम के नहीं होते, आज तो सौदा होता है। बोले जहां सौदा पट गया वही समधी बन गया। और ऐसे सौदा वाले जब समधी बनते हैं तो आए दिन संबंध टूट जाते हैं, कलह का कारण बनते हैं। अथवा जब घोर कलयुग आ जाएगा, नारद जी महाराज कलयुग का वर्णन कर रहे हैं, अथवा जब घोर कलयुग आ जाएगा तो लोग अपनी कन्या को बेचेंगे और उसके बदले में धन लेंगे, तब जाकर के विवाह होगा। कन्या विक्रीणो लोभा। वैसे दोनों ही स्वरूप दिखाई पड़ते हैं इस कलयुग में। कई लोग आज भी कन्या अपनी बेच रहे हैं, वैसे कन्या नहीं बेचना चाहिए। कन्यादान सबसे श्रेष्ठ दान है, कहते हैं कन्यादान क्या, कन्यादान सबसे श्रेष्ठ दान। इसलिए जो अपनी कन्या को बेच करके उसके बदले में धन का से भरण पोषण करता है वह नरकगामी होता है। कन्या विक्रीणो लोभा दंपती नाम चुकलकनम। बोले पति पत्नी में भी आए दिन महाभारत होता रहता है, लड़ाई झगड़ा होता है। पति पत्नी में भी लड़ाई झगड़ा मचा रहता है आए दिन। ऐसी दशा हो गई है। दंपति नाम चुकलकनम। वैसे पत्नी का अर्थ होता है कि पति की आज्ञा अनुसार चले, उसका नाम पत्नी। लेकिन कलयुग में अर्थ बदल गया। अब पत्नी का अर्थ हो गया कि पति पत्नी की आज्ञा अनुसार चले तो बढ़िया है, और पति ने अपनी चलाई तो लड़ाई झगड़ा प्रारंभ। तो कलयुग में पहले पतिव्रता स्त्री होती थी। पहले कलयुग में, पहले युगों में पतिव्रता स्त्री होती थी, लेकिन कलयुग में अब पत्नी व्रता पति हो गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कन्या विक्रीणो लोभात् दंपती नाम चुकलकनम। देव ऋषि नारद जी कहने लगे, मैंने विचार किया कि मुझे गृहस्थियों से क्या लेना देना, संतों के यहाँ चलना चाहिए। संतों के यहाँ गया तो क्या देखा, बोले पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रहा। पापस्य खंडा इति पाखंडा। जो पाप के ही खंड को धारण किए हुए हैं, ऐसे संत इस कलयुग में होंगे। इस कलयुग में कुछ सिद्ध नहीं है। नारद जी कह रहे हैं, ना योगिनी सिद्धो वा ना ज्ञानी शतक्रियो नरा। कली दावा नलेनाद्य साधनम भस्मतांगतम। इस कलयुग में ना कोई योगी है, ना कोई सिद्ध है, ना कोई ज्ञानी है, ना कोई सत्कर्म करने वाला मनुष्य। इस कली की दावा रूपी अग्नि में जलकर के सब साधन भस्मासात हो गए। इसका तात्पर्य है कि जो भी अभी दिखाई पड़ रहा है पर भगवान की अभी बड़ी कृपा है। जैसे आज दर दर गायें भटक रही हैं, ऐसे दर दर ब्राह्मण भटकते फिरे, क्योंकि भगवान का अवतार चार की रक्षा करने के लिए होता है। विप्पो धेनु माने गाय, सुर माने देवता, और संत चौथे नंबर पर संत। ये चारों जब परेशान हो जाते हैं तब भगवान अवतार लेते हैं। इसलिए जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ सुनाई पड़ रहा है, अभी भगवान की अभी कृपा है।
देव ऋषि नारद जी वर्णन कर रहे हैं कलयुग के दुर्गुणों का। तो जब घोर कलयुग आ जाएगा तो भगवान की कथा, भगवान का नाम कहीं सुनाई नहीं पड़ेगा। बोलो भगवते वत्सले भगवान की जय। नारद जी ने विचार किया कि चलो, जब मन में कहीं शांति नहीं मिली तो चलो श्री धाम वृंदावन चलते हैं। जिस धराधाम को, वृंदावन की धराधाम को छोड़कर के भगवान अभी अभी गोलोक धाम गए हैं। देव ऋषि नारद जी महाराज वृंदावन आए। वृंदावन में यमुना जी के पावन तट पर देव ऋषि नारद जी महाराज को बड़ी शांति हुई, लेकिन वहां पर भी एक कौतुक देखा, लीला देखी।